इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिन 6 शेरों का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूँ, एक इंसान होने के नाते हमें उनका व्यवहार हैवानियत भरा लग सकता है, पर उन 6 शेरों ने वही किया था जो जंगल में जीने के लिए किसी भी शेर को करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन 6 शेरों ने अपने दौर में जितनी मारकाट की, जितना खून खराबा किया, उतनी मारकाट और उतना खून खराबा शायद आज तक किसी भी शेरों ने नहीं किया था। दुनिया में आज तक किसी भी लायन ने उतने बड़े इलाके पर राज नहीं किया जितना कि इन 6 शेरों ने किया था। 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा करने वाले इन 6 शेरों को दुनिया जानती है मापोगो के नाम से। जब ये 6 शेर पहली बार निकले थे अपने इलाके की तलाश में, तभी से इन्होंने न केवल खूनी खेल शुरू कर दिया था, बल्कि एक साल में लगभग 100 शेरों को मार भी डाला था। आमतौर पर मापोगो जैसे हिंसक और खतरनाक लायन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम देखने को मिलता है इन जैसे शेरों का शाही अंदाज और जीने के लिए उनका संघर्ष। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सदी में कभी कभार जन्म लेने वाले इन 6 शेरों की जिंदगी के बारे में, और जानते हैं कि ऐसे हिंसक और खतरनाक शेरों का अंत कैसे हुआ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के साबिसेंट गेम रिजर्व की सरहद मिलती है क्रूगर नेशनल पार्क से। क्रूगर नेशनल पार्क में जंगली जानवरों की कमी नहीं है और क्रूगर नेशनल पार्क का रास्ता सीधा जाता है साबिसेंट इलाके में, और इसका सीधा सा मतलब है कि जहाँ इतने सारे शिकार हो वहाँ शेरों की कमी कैसे हो सकती है। शेरों का स्पार्टा परिवार साबिसेंट में कई पीढ़ियों से रह रहा था। सन 2002 में वो परिवार 10 बच्चों की परवरिश कर रहा था। उन 10 बच्चों में से 5 शेर थे। बचपन में उन बच्चों का कोई नाम नहीं था, लेकिन कुछ महीनों बाद उन बच्चों को उनके नामों से जाना जाने लगा। स्कार, प्रीटी बॉय, रास्टा, किनकी टेल और मिस्टर टी, ये तो उनके अपने नाम थे, पर मापोगो के नाम से मशहूर होना अभी बाकी था। हालांकि स्पार्टा परिवार में और भी बच्चे थे, पर ये 5 बच्चे न केवल सभी बच्चों से दबंग थे, बल्कि कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा तैयार भी रहते थे। पर इन 5 में से एक बच्चा कुछ ज्यादा ही दबंग था और वो था मिस्टर टी। मिस्टर टी के बाद अगर कोई दूसरा बच्चा दबंग था तो वो था उसका छोटा भाई किनकी टेल, जो हमेशा अपने भाई के पीछे तैयार रहता था। इन दोनों भाइयों की असली बहादुरी तब देखने को मिली थी जब स्पार्टा परिवार ने मिलकर एक भैंस का शिकार किया था। परिवार ने मिलकर जब शिकार को आधे से ज्यादा खा लिया था, तब परिवार के बड़े सदस्य यानी मापोगो के बाप ने बचे हुए शिकार पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद भी वे दोनों बच्चे अपने बाप के द्वारा कब्जा किए गए शिकार को जल्दी जल्दी खाने में जुटे हुए थे। इन दोनों में से तो एक ऐसा था जो अपने बाप और माँ के मुंह से खाना छीनने की कोशिश कर रहा था। इतनी बहादुरी दिखाने वाला वो बच्चा एक तो मिस्टर टी हो सकता था या फिर किनकी टेल। इतनी छोटी उम्र में उन बच्चों की ऐसी हरकतों को देखने वाले लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये बच्चे आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक शेर साबित होंगे। इन 5 भाइयों का एक साथ होने का सीधा सा मतलब था कि ये 5 भाई एक दिन जंगल पर राज जरूर करेंगे। साबिसेंट जैसे इलाके में छोटे शेरों के लिए हमेशा खतरा मंडराता रहता है। सन 2003 में मापोगो बंधु यानी स्कार, प्रीटी बॉय, रास्टा, किनकी टेल और मिस्टर टी 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के थे। स्पार्टा परिवार में उन बच्चों की देखभाल करने वाले शेर और शेरनियां न केवल दमदार थे, बल्कि बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने में भी माहिर थे। स्पार्टा प्राइड की शेरनियों ने उन बच्चों को उनकी जिंदगी की न केवल सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना सिखाया था, बल्कि उन बच्चों को शिकार करना भी सिखाया था। वैसे तो शेर के बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही शिकार करने की कला को तराशने लगते हैं। वे अपने इलाके में रहने वाले हर जीव का पीछा करने लगते हैं। कई बार वे अपना हुनर तराशने के लिए अपने इलाके से बाहर भी निकल जाते हैं और हौसला बढ़ने के बाद वे अलग अलग प्रकार के शिकार पर हमला कर देते हैं। जंगल के सबसे निडर जानवर कहे जाने वाले हनी बेजर भी इन बच्चों के हाथों मारे जाते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर के बच्चे अक्सर करते रहते हैं। ऐसा करने से उन बच्चों का
आत्मविश्वास बढ़ता है और ऐसे ही शिकार करते रहने से वे बच्चे फ्यूचर में एक माहिर शिकारी बन पाते हैं। पर मापोगो बंधुओं को इन छोटे मोटे शिकार करने के अलावा अफ्रीका के बड़े और दमदार शिकारों का शिकार करना था। पर ये काम इतना आसान नहीं था। भैंसों के झुंड में से किसी एक भैंस का शिकार करते समय अगर उस भैंस के मारे जाने के चांसेस 50% होते हैं, तो भैंसों के झुंड द्वारा शेर के मारे जाने के चांसेस भी 50% होते हैं। ऐसे खतरनाक भैंसों का शिकार करना ये नन्हे मापोगो बंधु तभी सीख पाएंगे जब ये सभी भाई शिकार करने के दौरान अपने माँ बाप और अपने से बड़े शेरों के साथ शामिल होंगे। हालांकि स्पार्टा प्राइड हमेशा शिकार के दौरान अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाता था और बच्चे प्राइड से ज्यादा दूर भी नहीं रहते थे। ज्यादातर मामलों में जंगली भैंसों का शिकार करने के दौरान जंगली भैंसे जवाबी हमले में शेरों को खदेड़कर भगा देते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था जब भैंसों के जवाबी हमले में स्पार्टा प्राइड के सभी बड़े शेर भाग गए थे, लेकिन नन्हे मापोगो और उनके भाई बहन भैंसों के भड़के हुए हमलावर झुंड में फंस गए थे। जिस तरह से स्पार्टा प्राइड के बच्चे उन भैंसों के झुंड में फंस गए थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि उनमें से कुछ बच्चे जरूर मारे जाएंगे, और वही हुआ। भड़के हुए भैंसों के झुंड में स्पार्टा प्राइड के कुछ बच्चे मारे जा चुके थे, पर 5 नन्हे मापोगो उन भड़के हुए भैंसों के झुंड में से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए थे। वे 5 बच्चे इतनी जल्दी और ऐसे हमले में मारे जाने वालों में से नहीं थे। उन्हें जिंदा देखकर हर किसी को यही लग रहा था कि किस्मत ने उन भाइयों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। मिस्टर टी, किनकी टेल, रास्टा, स्कार और प्रीटी बॉय ने हर चुनौती का सामना किया और अपनी जिंदगी का बेहद मुश्किल भरा साल बिता लिया था। लेकिन अब उनके सामने आने वाली थी एक नई चुनौती, एक नया खतरा जो उन सब की मौत का कारण भी बन सकता था। सन 2003 में स्पार्टा प्राइड में एक अनजान शेर घुस आया। जब किसी इलाके में नया शेर आता है, तब सबसे पहले बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर मामलों में कोई भी शेर किसी भी इलाके पर कब्जा कर लेने के बाद सबसे पहले बच्चों को ही मार डालता है। पर नन्हे मापोगो बहुत ही किस्मत वाले थे, क्योंकि उस घुसपैठी शेर ने उन बच्चों को नहीं मारा। जो शेर स्पार्टा प्राइड में शामिल होने आया था, वो शेर भी कहीं से अपनी जान बचाकर भागा हुआ था। उसके बाद उसे स्पार्टा परिवार की शेरनियों और वेस्ट स्ट्रीट के शेरों ने अपने प्राइड में शामिल कर लिया था। वेस्ट स्ट्रीट के दबंग शेरों ने और स्पार्टा परिवार की शेरनियों ने उस बाहर से आए हुए शेर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपने प्राइड में इसीलिए शामिल कर लिया, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया था कि वो शेर उन 5 मापोगो बंधुओं का सौतेला भाई था, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र लगभग 4 साल की थी। अगले 1 साल में उस नए शेर मखुलू को स्पार्टा प्राइड ने पूरी तरह से अपना लिया था, और वो उस प्राइड का सदस्य ही नहीं बल्कि उन 5 मापोगो शेरों का बड़ा भाई भी बन चुका था। बढ़ती उम्र के साथ मिस्टर टी और किनकी टेल का रिश्ता भी बहुत मजबूत हो गया था। वे दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते थे, जैसे कि सभी शेरों के प्राइड में होता है। स्पार्टा प्राइड में भी वही हुआ। सन 2004 में 5 मापोगो बंधुओं के साथ उनसे 2 साल बड़े मखुलू को भी उनके पिताओं ने अपने प्राइड से निकाल दिया। अब ये बेघर बंजारे शेर अपने ही दम पर जीने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्हें अकेले ही शिकार करना पड़ रहा था और उनका अपना कोई भी इलाका नहीं था। शुरुआत में उन्हें हमेशा दूसरे इलाके के दमदार शेरों का भी खतरा बना रहता था, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पर थे, वहाँ उन्हें अपनी जिंदगी खुद के दम पर जीनी थी। वे अपना घर छोड़ चुके थे। अब उन्हें अकेले ही मैदान में लड़ना था या मैदान छोड़कर भागना था। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे 6 शेर थे और वे बड़ी सी बड़ी मुश्किलों का सामना करने में भी सक्षम थे। मापोगो संगठन बन चुका था। मापोगो बंधुओं ने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं किया था, पर अब उन्हें जीने के लिए शिकार करना होगा। पर किसी भी बड़े जानवर का शिकार करने के लिए और अपने हुनर को तराशने के लिए उन्हें और कुछ महीनों का वक्त लग जाएगा। भले ही
मापोगो गठबंधन में 6 शेर थे, पर उन 6 शेरों के लिए भी किसी जंगली भैंस का शिकार कर पाना आसान नहीं था। जब मापोगो बंधुओं को शिकार करने में कामयाबी नहीं मिलती थी, तब वे किसी भी शेर के इलाके में घुसकर या तो दूसरे शेरनियों के खाने पर कब्जा कर लेते थे या फिर किसी मरे हुए जानवर के शव को खाकर अपना पेट भर लेते थे। पर ऐसा करने से उन्हें अपने से तेज और दमदार शेरों का भी सामना करना पड़ता था। तब उनके पास उन दबंग शेरों को देखकर भागने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता था। पर वो वक्त भी आ गया जब मापोगो बंधु ऐसे शिकारी बन गए थे जो उन्हें बनना था। वे न केवल जंगली भैंसों का शिकार करने लगे थे, बल्कि दरियाई घोड़ों को भी नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि गेंडे भी उनके हाथों मारे जाने लगे थे। इन सब के अलावा वे अपने पिताओं की तरह जिराफ का शिकार करना भी सीख गए थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे साथ मिलकर ही शिकार किया करते थे। शिकार के दौरान किनकी टेल बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता था और सामने आए किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता था। पर शिकार कब और किसका करना है, यह फैसला ज्यादातर मखुलू ही करता था। और मखुलू के किसी भी शिकार पर पहला हमला करने के बाद किनकी टेल उस शिकार को दबोच लेता था। मिस्टर टी और किनकी टेल हर बार शिकार के दौरान हमेशा सबसे बड़ी भूमिका निभाते थे। वे दोनों शिकार करते समय बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहते थे। एक समय था जब भैंसों का शिकार करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था, पर अब उन्हीं भैंसों का शिकार वो मापोगो बंधु बहुत ही आसानी से करने लगे थे। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उन सभी शेरों में से एक शेर का हौसला कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा और वो शेर था मिस्टर टी। वो न केवल शिकार करने के दौरान आक्रामक रहता था, बल्कि शिकार को खाने के दौरान भी बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहता था। वो किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता था, भले ही उसे अपने भाइयों से ही क्यों न लड़ना पड़े। मिस्टर टी भले ही सबसे छोटा था, फिर भी वो पूरी टीम पर अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी थी। मापोगो बंधुओं में मखुलू के अयाल का रंग सबसे गहरा था और वही उन सब में सबसे दबंग भी था। ज्यादातर मामलों में काले रंग के अयाल वाले शेर बहुत ही दबंग होते हैं। बाकी शेरों के मुकाबले उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जब कभी भी दो शेरों के बीच लड़ाई होती है, तब यही माना जाता है कि काले रंग के अयाल वाला शेर सुनहरे अयाल वाले शेर को हरा देगा। शुरुआत में यकीनन मखुलू ही सब पर हावी था। उसने बाकी 5 शेरों को अपने से दूर करके रखा था, पर मिस्टर टी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मखुलू के नेतृत्व में ये 6 बंजारे शेर आत्मविश्वास से भरे खतरनाक शिकारी बन चुके थे और इनका गठबंधन किसी इलाके पर कब्जा करने के लिए भी तैयार हो चुका था। मापोगो बंधुओं को देखकर लग तो यही रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। सन 2006 में मखुलू की नेतृत्व में 5 भाई प्रीटी बॉय, स्कार, रास्टा, किनकी टेल और मिस्टर टी पूरे इलाके में आतंक मचाने के लिए तैयार हो चुके थे। ऐसा आतंक जैसा इसके पहले पूरे साबी सैंड में कभी देखा नहीं गया था। मापोगो बंधुओं की ये तस्वीर साफ बयां कर रही थी कि उनका गठबंधन कितना मजबूत था। यहाँ 2 और 3 नहीं, बल्कि सारे के सारे शेर दमदार और दबंग थे। सन 2006 में मापोगो बंधु साबी सैंड के उत्तरी इलाके में पहुँचे, जहाँ राज था 4 दबंग शेरों का। ज्यादातर मामलों में जब कोई शेर किसी नए इलाके में जाते हैं, तब वे शुरुआत में काफी शांत रहते हैं, पर मापोगो बंधु आंधी तूफान की तरह गए और कहर बनकर टूट पड़े। इलाके में घुसते ही वे इतना शोर कर रहे थे, इतना दहाड़ रहे थे कि उत्तर के शेरों ने अपनी हिफाजत करना शुरू कर दी थी। इसके बावजूद भी वे शेर मापोगो बंधुओं के सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने उन 4 शेरों में से एक शेर को मार डाला और बाकी बचे 3 शेर वहां से भाग गए थे। उन बचे 3 शेरों ने मापोगो बंधुओं से मुकाबला करने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वे मापोगो बंधुओं के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। और आखिरकार मापोगो बंधुओं ने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर ही लिया। ये वो इलाका था जहां से वे अपने दबदबे और ताकत को बढ़ा सकते थे। मापोगो बंधुओं ने न केवल बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, बल्कि अपने पहले इलाके पर कब्जा करते ही शुरू कर दिया था एक खूनी खेल।